नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन भारद्वाज, कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट, नोबल हार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक। आप सबसे आज हम डेंगू के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, डेंगू वायरस के केसेस बढ़ गए हैं, डेंगू के केसेस निरंतर आ रहे हैं और डेंगू के केसेस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम डेंगू की चपेट में आए हुए हैं। डेंगू के साथ साथ सीजनल फ्लूज के केसेस भी आ रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस के केसेस भी आ रहे हैं, मलेरिया के केसेस भी आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से हम इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर समय रहते प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखें तो हम इन सब बीमारियों को हरा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि ये संक्रमण होता कैसे है। डेंगू का वायरस मॉस्किटो के बाइट से, मॉस्किटो का नाम होता है एडीज एजिप्टाई। आपके समझने के लिए यही काफ़ी है कि एक मच्छर होता है जिसके काटने से इस वायरस का संक्रमण होता है। जब ये मच्छर हमें काटता है तो वो वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। और ये मच्छर जो है ये साफ पानी में पनपता है और नॉर्मली दिन के समय में काटता है। ऐसा नहीं है कि रात में नहीं काट सकता, किंतु यह देखा गया है कि यह दिन में ज़्यादा काटता है इसका मच्छर। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं। ये मच्छर के काटने के बाद वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा तो हमें क्या तकलीफें होंगी, वो लक्षण हमें पता होने चाहिए। लक्षण क्या होते हैं इसके? हमें निरंतर बुखार का आना, सिर दर्द होना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होना, आँखों के आसपास दर्द होना, शरीर में पूरी जनरलाइज बॉडी एक्स होना, शरीर में दर्द होना, माइल्जियाज और थ्रैल्जियाज का होना, जॉइंट पेन्स होना, लेग्स में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना और शरीर में लाल रंग के रैशेज आ सकते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्यूलोपैपुलर रैशेज आ सकते हैं। पिटीचिल हेमरेजेस हो सकती हैं। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम हो रही है तो शरीर में नीले काले रंग के निशान आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी लक्षण आने से हमें तुरंत अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाना चाहिए, अपनी जाँच करानी चाहिए और इलाज को शुरू करवाना चाहिए। समय पर अगर इलाज लिया जाए तो हम इस बीमारी को पूरी तरह हरा सकते हैं। As you all know, as we say, prevention is better than cure. अगर बीमारी को ना होने दें, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं? अगर हम हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे तो हमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। और स्पेशली अगर हम डेंगू वायरस की बात करें तो हमें हमारे घर में क्लीननेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। घर के आसपास, अपने घर में, घर के आसपास सफाई पर बेहद ध्यान देना चाहिए। हमें कहीं पे भी पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए ताकि मच्छर पनपे ही ना। और अगर कहीं हमें लग रहा है मच्छर हैं तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए रिपेलेंट्स, मॉस्किटो स्प्रेज वी हैव फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। हमें एंटी मॉस्किटो पैचेस आते हैं वो यूज़ करना चाहिए, एंटी मॉस्किटो जेल्स आते हैं वो सब यूज़ करना चाहिए। घर में हम मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं सोते वक्त। तो हम अगर इन सब चीज़ों का ध्यान दें, अगर बच्चे शाम को खेलने बाहर जा रहे हैं उनको पूरी बाजू के कपड़े पहनाए जाएँ, इससे हम मॉस्किटो के काटने से बच सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल कंप्राइजेज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। हमें प्रतिदिन व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेस, एज वी ऑल नो टुडे वी आर द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग, द काइंड ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग, वी ऑल आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री हम कैसे रह सकते हैं? बहुत आसान है कहना कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से शरीर में एंडोर्फिन्स का रिलीज होता है और हम खुश रहते हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्राचीन समय से योगा पे बहुत ही जोर दिया जाता है, हमें योगा को भी अपने प्रतिदिन अपने रूटीन में लाना चाहिए। दूसरी चीज़, मेडिटेशन करने से भी हमें, मेडिटेशन ऑल्सो इट बिहेव लाइक एंटी स्ट्रेस, तो हमें मेडिटेशन को भी रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, दालें खाएं। खाने में हमें हमारे देसी जो चीज़ें हैं उन पे स्ट्रेस देना चाहिए बजाय पिज़्ज़ा बर्गर्स के। हमारा भारतीय खाना है हमें वो खाना चाहिए। अभी जैसे सर्दी के वक्त जो सर्दी के सब्जियां चल रही हैं, फल चल रहे हैं, पालक, मेथी, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ये सब खाना चाहिए। अगर हम अपने खाने पे ध्यान दें, अपने रेगुलर एक्सरसाइज पे ध्यान दें, एंड स्पेशली वी शुड स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग, दैट इज स्पेशल नो नो नो। सो कोई धूम्रपान हमें नहीं करना है, कोई शराब का सेवन हमें नहीं करना है। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी, वायरल इन्फेक्शन से हम बचेंगे, घर में सफाई रखेंगे, घर को वेंटिलेटेड रखेंगे, कहीं पानी नहीं रुकने देंगे, इससे मच्छर पनपेगा ही नहीं।
इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो हम बहुत जल्दी डेंगू को भी हरा पाएंगे। और बाकी जो ट्रॉपिकल फीवर्स हो रहे हैं, सीजनल फ्लू हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है जो मच्छर के काटने से होता है, हम इन सब बीमारियों से बच पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया है आप उस सब पे अमल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस सब को अपनाएंगे और हम जल्द ही इस ट्रॉपिकल फीवर सिंड्रोम्स को हराएंगे। धन्यवाद।